तारीख है 22 और दरबार की है वो भी पूरी होगी और कल भी दरबार लगेगा। तो हाल बेहाल तो था ही, लेकिन हमने कहा कुछ देर विश्राम करते हैं फिर दरबार में, और भगवान की कृपा से हम अब तुम लोगों के दर्शन करने आ गए। आज के दरबार में जो भी आए हैं सब लोग मन में राम नाम का जप करो, बालाजी से प्रार्थना करो कि आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए। हाँ, यहीं से जाने देना। दरबार गुरु ये सिद्ध पुरुष जिनके पास भी तुम जाते हो, ये समझना चाहिए कि तुम जाते किस लिए हो। दरबार सिद्ध पुरुष गुरु के पास हम जाते हैं रास्ता पाने के लिए, उनके पास समस्या के समाधान का रास्ता होता है। क्या होता है? रास्ता। वो रास्ता दिखलाते हैं, तुम भाई इस रास्ते पे चलो, ऐसे चलो, ऐसे हो जाओगे। और भगवान की कृपा है कि जो भी गुरु के पास जाता है उसे हर समस्या के समाधान का रास्ता प्राप्त हो जाता है। गुरु होता है पुल। गुरु क्या होता है? जैसे कोई नदी हो, नदी को पार करना है तो 3 उपाय है, या तो तैर के जाओ, या नाव लेके जाओ, या पुल पे चढ़ जाओ। हाँ जी अन्ना जी। अच्छा, तैर के में सब लोग तैर नहीं पाते हैं, डूबने का डर बहुत है। नाव बहकने का डर बहुत है, वो भी डूब सकती है। लेकिन पुल में कोई डर नहीं, पुल में कोई डर नहीं। मजबूत भर होना चाहिए, बस ये बार देखना है कि मजबूत पुल काय का, लकड़ी का तो नहीं। पुल भी देखना पड़ता काय का है, लेकिन अगर कंक्रीट का है, लोहे का है, कोई डर नहीं। उसी प्रकार गुरु है पुल, तो पुल अगर मजबूत होगा, गुरु बलवान होगा, चेला पहलवान होगा। है? कितनी अच्छी बात। तो पुल मजबूत हो, फिर आपको कुछ नहीं करना, चढ़ना है। क्या करना है? और आप नदी पार हो जाओगे। ऐसे ही दरबारों में आप भटक रहे हो, जा रहे आ रहे, जगह जगह भटक रहे, माथा पटक रहे, और तुम्हारे हाथ में क्या लगो? हलुआ। आज तक क्यों हलुआ लगा हाथ? क्योंकि तुम सोच रहे हम किसी के यहां जाएंगे, वो चमत्कार करेगा और तुरंत काम हो जाएगा, तुरंत लड़का हो जाएगा, तुरंत नौकरी लग जाएगी, तुरंत शादी हो जाएगी, तुरंत हम धनवान बन जाएंगे, कर्ज चुक जाएगा। बजरंग बली कर्जा चुकाने जाएंगे हैं? और हद हो गई। अगर दरबार में जाने से अचानक पैसे की बारिश मिलनी होती तो दरबारों में दान पेटी क्यों रखी जाती? बुरा मत मानना, बहुत साफ बात। अगर दरबारों में जाने से तुम्हारे धन में बढ़ना हो, एक संत हमें मिले, बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, हम किसी संत की बुराई नहीं करते, पर बहुत ओवर ही थे। हमने कहा और सुनाओ। अरे बोले आपको हमें पता नहीं, आपको पता है हम मोबाइल नंबर बता देते। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, बताना चाहिए। हमने कहा मोबाइल नंबर नहीं, हमें तो लॉटरी नंबर चाहिए। मैं बोले नहीं बता दे। हमने कहा क्या उपाय? बोले बस सेवा करना, ये बहुत दुनियादारी। अरे हमने कहा और सेवा में क्या? बोले कुछ नहीं, बस एक मोटरसाइकिल खरीदनी है, 10,000 रुपया चाहिए। हम कहा फिर लॉटरी नंबर तुम खुद ही ना निकाल लो अपना। तो हद हो गई। एक और हमें आदमी मिला, बोले महाराज आपको पता है हम गड़े हुए सोने के बारे में बताते। हम कहा बड़ी कृपा। हम कहे महाराज देखो ये तो कहूँ तो बताओ, हमें कैंसर हॉस्पिटल बनाओ। तो पता है क्या बोला? बोला हाँ बता देंगे, वो उसके पूजा लगेगी। पूजा में हमने कहा क्या लगेगा? बोले कुछ नहीं, 15,000 रुपया लगता, दादा परदादा के समय से हम देखते आ रहे। हमने कहा ठटरी के बारे। बोले गाली क्यों बक रहे? गाली नहीं बक रहे, अगर तुम इतना ही जानते होते तो 15,000 अपने खुद के लगा के खुद से खोद कर तुम बंबई में ना बैठे होते। दूसरों की गरीबी मिटा रहे, खुद हैरान फिर रहे हैं। बुरा मत मानना, हम तुमसे बिल्कुल जिंदगी के बहुत सत्य यथार्थ से तुम्हें अवगत कराना चाहते हैं। और अवगत ये कराना चाहते हैं कि गुरु दरबार कृपा आपको रास्ता दिखाती है, चलना आपको पड़ेगा। समस्या आपकी होती है, समाधान गुरु का होता है, श्रद्धा विश्वास आपका होता है, कृपा भगवान की होती है। अब इस बात से तुम्हारी समझ में पता नहीं आया कि नहीं? हम बताना ये चाह रहे, तुम्हारी आंखें ये खोलना चाह रहे कि प्रायः जो दिखता है वो होता नहीं।
सत्य यही है कि हम तुम्हें, हमारे पास तुम आए, हम भी वही कर सकते जो और करते हैं। हम भी तुम्हें अरे टेंशन मत लो यार साहब, ऐसा दुनिया नहीं। लेकिन हमें बालाजी ने इसके लिए नहीं चुना। हमें जिसके लिए चुना वो हम आपको ये बताना चाह रहे, आप उठो, हम पर जितनी श्रद्धा रख रहे उससे आधी हमारे बालाजी पर भी रखो तो काम हो जाए। पर तुम्हें हमारे दरबारों में यहां धक्का मुक्का, ये जो अभी चपलन हुई, इस चक्कर में तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता, पर तुम जिस दिन आओगे वो दिन मंगल का होगा। फिर तुम्हें एक समस्या के समाधान के लिए एक पर्चा बनवाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा तो फिर अनलिमिटेड पर्चा बन जाएगा। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात, ये बात तुम्हें कोई धर्मगुरु इसीलिए नहीं बोल सकता क्योंकि उसे डर लगा रहता है लोग हमसे भाग ना जाएं, हमें छोड़ ना दें। लेकिन हमारा सिद्धांत ठीक उल्टा है, तुम्हारी दम नहीं है कि तुम छोड़ो, आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। और तुम्हारी दम नहीं कि तुम छोड़ो, क्योंकि तुम छोड़ सका, हमें तो तुम्हारा पीछो करना नहीं, तो हमें रोक नहीं सकते। तुम घर जाओ, हम टीवी पे आ जाएंगे, तुम टीवी बंद कर दोगे, मोबाइल चलाओगे, हम यूट्यूब में घुसे आ गए। तुम यूट्यूब में हमको ब्लॉक कर दोगे, फेसबुक चलाओगे, हम पोस्ट बन जाएंगे। तुम वो भी बंद कर दोगे, हमने नई सीख ली, रील चलाओगे, हम उस पर आ जाएंगे। तुम वो भी बंद कर दोगे, मोबाइल बंद कर दोगे, टीवी लैपटॉप सब, सोओगे तो सोओगे कि नहीं? सोओगे, बिना ना सोओगे तो पागल हो जाओ, और सोओगे तो हम सपने में आएंगे। अब हम बताइए तुम्हें, अब भागो ले जाओ। तो औरों को तो डर लगा रहता है कि अगर हम हकीकत बता देंगे तो पोल खुल जाएगी, लोग भाग जाएंगे। हमारा सिद्धांत सीधा सा है, कल भागना हो आज भाग जाओ, हम तुम्हें भगाने के लिए ही आए हैं, लेकिन भगाने के साथ साथ तुम्हारे हृदय में हनुमान जी जगाने के लिए आए। और हम चाहते हैं कि तुम पीढ़ी दर पीढ़ी समाधान पा जाओ, हम चाहते हैं तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी समाधान पा जाए, हम चाहते हैं कि तुम्हें दर दर दरबारों में ना भटकना पड़े, हम चाहते हैं कि तुम्हें रोना ना पड़े, हम चाहते हैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, हम चाहते हैं कि तुम जगह जगह मत भटको, हम चाहते हैं कोई तुम्हारी हंसी ना उड़ाए, हम चाहते हैं तुम मजाक के पात्र ना बनो, हम चाहते हैं तुम्हें पर्चा की जरूरत नहीं, बागेश्वर बालाजी की चर्चा की आवश्यकता पड़े। और मेरे पागलों, तुम्हें आज निर्णय करना है कि तुम्हें एक समस्या का समाधान चाहिए या प्रत्येक का। और यदि तुम्हें प्रत्येक समस्या का समाधान चाहिए, कौन कौन चाहता है कि हमें प्रत्येक समस्या का समाधान चाहिए? हाथ उठाओ। पक्का? जोर से बोलो, जोश में कि होश में? कुछ दिन के लिए या जीवन भर के लिए? तो 3 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद करके महीने में एक बार तुम पेशी करना प्रारंभ कर देना। और तीसरी शर्त, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना। जाओ, लौटकर तुम्हें मुड़कर पीछे नहीं जिंदगी में देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिनसे हमने कृपा पाई, और जहां तुम बैठे ये कोई साधारण भूमि नहीं, हनुमान जी सब जगह हैं। तुम्हारे घर पर भी हनुमान जी हैं, और हनुमान जी कोई बड़े छोटे नहीं होते। पर तुम पूछोगे बागेश्वर धाम की बात क्यों करते हो, तो मेरे पागल, ये वो दरबार है जहां पर 3 पीढ़ी पहले सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था और बालाजी प्रकट हुए थे। तो कहा था कि जाओ, जो भी अब बागेश्वर धाम आएगा वो झोली भरकर लेकर जाएगा। और आज तक का इतिहास है, कोई खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। सबकी झोली भरी, तुम्हारी भी झोली भरेंगे। जाओ, सबकी अलाए बलाए बाबा ने हटाई, तुम्हारी भी हटाएंगे। लेकिन नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो तीसरा नियम है ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप, बालाजी के चित्र का चरित्र का पूजन, और महीने में 2 महीने में 3 महीने में भी एक बार तुम पेशी प्रारंभ कर दो। 21 पेशी का नियम है। जाओ,
कौन सुसंकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं है। ऐसा कोई संकट नहीं जो हनुमान जी दूर। इसलिए मेरे पागलों, आज के दरबार के क्रम में यही बात हम तुमसे कहेंगे। हमारे नाम से किसी को दान नहीं देना है। कोई भी मांगे मिलवाने के नाम, सेवादारों के किसी के भी चक्कर में और किसी भी कथाओं में कोई रसीद आपको कटवाने की आवश्यकता नहीं है। हमें दान की आवश्यकता नहीं, आपके दिलों में हनुमान की आवश्यकता है। और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति तो आप ही हो। लोग हमसे पूछते आप लेते नहीं, फिर आपके पास है क्या? हमने कहा ये लाखों पागल हमारी ही तो, ये परिवार हमारा ही तो। और दूसरी बात, भारत का पहला ऐसा दरबार है जहां तुम गर्व से छाती के साथ कह सकते हो कि हाँ, भारत में एक ऐसा भी दरबार है जहां अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क। और भारत का पहला दरबार है जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, हर साल गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। और इस बार 2024 में 1 मार्च से 8 मार्च तक आयोजन है। और 8 मार्च को 151 गरीब बेटियां जिनके माता पिता नहीं हैं, ऐसी बेटियों का विवाह करवाया जा रहा है। लेकिन भगवान हमारी सब व्यवस्था कर देते। पिछली साल एक आदमी आया, बोला गुरुजी सेवा करनी है। हमने कहा क्या करना है, क्या हुआ? बोले गुरुजी आपकी कृपा से 49 साल की अवस्था में लड़का हो गया। बड़ा आदमी था, अमीर। हमने कहा जो बहुत बढ़िया, डेकाडोन लगा उसको। तो हमने कहा अगर नगद लेंगे तो कितना देगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख, 11 लाख। मन में सोचा 11 लाख, इतने से ज़्यादा क्या देगा? हलवा। हम भी होशियार थे। हमने कहा एक काम करो, हर बेटी को एक एक फ्रिज दे दो बेटा, वो भी खुश, हम भी खुश। और दान रहेगा तो कौन रखा है, कौन टेंशन ले। और भगवान की बड़ी कृपा है कि कभी कमी नहीं पड़ती। हम संकल्प लेते हैं, बालाजी पूर्ण कर देते हैं। तो अनवरत भंडारा, आप विचार करो, 4 साल 5 साल होगा भंडारा चलते दोनों टाइम। और आज तक कभी भगवान की कृपा है, यहां रखी हो तो पता नहीं, आज तक हमने दान पेटी भी नहीं रखी, आज तक। और हनुमान जी आते हैं, किसी का काम हो जाता, गुरुजी हम कहते भैया हमें दान नहीं चाहिए, भगवान की खूब कृपा है, आप चावल दे दो, आटा दे दो, रिफाइंड तेल दे दो, भंडारा चल रहा, गरीब